क्या बोला था नेपाल में हो मुझे तो है तो ही कौन लिया चाबी। मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो। मुझे अच्छे से पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे फैन क्लब से हेट आने वाला है, तो मैं ऑलरेडी उसका स्वागत करता हूं कमेंट्स में। लेकिन अगर आप किसी फैन क्लब का हिस्सा नहीं है और एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो ये वीडियो आपको समझ भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। बस एंड तक देखना। भोजपुरी बवाल एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें भोजपुरी समाज के काफी जाने माने लोग हैं, जैसे पावर स्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, तेज प्रताप यादव, अम्रपाली दुबे, काजल रघवानी वगैरह वगैरह। ये शो एक ऐसा शो है जिसमें इन सेलिब्रिटीज की डे टू डे डेली एक्टिविटीज को कैमरा पे फिल्माया जाता है। अब ऐसे में पवन सिंह के साथ भी कैमरास घूम रहे होते हैं, तभी पवन सिंह की एक ऐसी मोमेंट कैप्चर हो जाती है जो कहीं ना कहीं एक ऐसी असलियत हमारे सामने रखती है इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की, जो कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ये लोग उस फेम के लायक हैं जो उन्हें मिली है। इस वीडियो में पवन सिंह सुबह फुल नशे में अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता तो वो अपने ड्राइवर को कैसी भद्दी गालियां देते हैं, ये सुना आपने? आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक इंसान जो आपका ड्राइवर है, जो दिन रात आपकी सर्विस में लगा रहता है, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी का दरवाजा लेट खुला, आप उसे कैमरा के सामने इतनी गंदी और भद्दी गालियां देते हो जो कोई एक इंसान अपने घर में सुन भी ना सके। ये गुस्सा नहीं है, ये एरोगेंस है। ये वो घमंड है जो तब आता है जब इंसान को लगने लगता है कि मैं तो पावर स्टार हूं, मैं किसी को भी गाली दूं, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। फैंस अक्सर कहते हैं कि भैया तो दिल के साफ हैं, जो दिल में होता है बोल देते हैं। पर भाई, दिल का साफ होना और गंदी गालियां देना दो अलग बातें होती हैं। दारू के नशे में चूर होकर स्टेज पर आना, लाइव शोज में ऑर्गेनाइजर्स को धमकाना और स्टेज से ऑडियंस के ऊपर चिल्लाना, क्या ये है असली पावर? या फिर ये एक ऐसे इंसान की निहायती कमजोरी है जिसे अपने इमोशंस और गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है? और बात सिर्फ गालियां देने तक रुकी होती तो लोगों को समझ भी आता कि चलो ऐसे ही गुस्से में दे दी होगी। पर इनका बिहेवियर फीमेल आर्टिस्ट के साथ कैसा है, ये देखा है तुमने? लखनऊ का वो शो याद है? हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। ये भाई साहब स्टेज पर आते हैं और थाउजेंड्स की भीड़ के सामने लाइव कैमरा के आगे अंजलि के पेट को टच करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ कुछ तो लगा हुआ है। भाई मतलब सीरियसली, बिना सामने वाले की परमिशन के आप किसी की बॉडी को टच कर रहे हो, वो भी कैमरा के आगे। अंजलि राघव वहां विजिबली अनकंफर्टेबल हो गई। अगले दिन उनका वीडियो आया, वो रो पड़ी। उन्होंने साफ बोला कि मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है और मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करूंगी। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। भाई कितनी शर्म की बात है ये। एक दूसरी इंडस्ट्री की फीमेल आर्टिस्ट तुम्हारे यहाँ परफॉर्म करने आती है और वो ये खौफ और नफरत लेकर जाती है कि भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार को कॉन्सेंट और बेसिक बाउंड्रीज का सेंस ही नहीं है। अक्षरा सिंह हो, काजल रघवानी हो या अंजलि राघव, हर जगह वही सेम ईगो, वही डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। भोजपुरी सिनेमा को पहले ही पूरे देश में ट्रोल किया जाता है कि यहाँ सिर्फ वल्गैरिटी और सस्ता कंटेंट बनता है। जहाँ साउथ और बॉलीवुड आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ हमारा सबसे बड़ा सुपरस्टार कैमरा के आगे दारू के नशे में गालियां बक रहा है और लड़कियों को अनकंफर्टेबल कर रहा है। कौन इज्जत देगा भोजपुरी सिनेमा को जब तुम्हारा किंग ही ऐसी हरकतें करेगा? और सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? ये बंदा अब एक पॉलिटिशियन है, एक MLC है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर। अबे जब तुम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो तब तुम पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर बैठकर तुम सड़क छाप गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हो। तुमसे जब सवाल पूछो तो एरोगेंस दिखाते हो। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है भाई, पर तुम्हारे अंदर सिर्फ घमंड भरता जा रहा है। सबसे ज्यादा दुख मुझे यूपी, बिहार और झारखंड के यूथ के लिए होता है। हमारा यूथ वैसे ही रोजगार और एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है और जब वो पवन सिंह को आइडलाइज करता है तो क्या सीखता है कि दारू पीना, गाली बकना, लोगों को दबाना और लड़कियों के साथ मिसबिहेव करना ही असली मर्दानगी है। ये कौन सा टॉक्सिक कल्चर तुम सोसाइटी में प्रमोट कर रहे हो? मैं अब डायरेक्ट उन ब्लाइंड फैन से बोलना चाहता हूँ जो कमेंट्स में आकर मुझे गालियां देंगे। तुम लोग किस बात पर गालियां दोगे मुझे? अगर कोई तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा बिहेव करे जैसा कि तुम्हारा ये नाजायज बाप करता है, तो तब भी तुम उसे डिफेंड करोगे? तो इस इंसान को क्यों डिफेंड कर रहे हो? तुमने इसे पावर स्टार बनाया है तो इससे सवाल पूछो। जब तक तुम लोग इसकी बदतमीजी को ग्लोरीफाई करोगे, ये कभी नहीं सुधरेगा।
बंदे की आवाज बहुत अच्छी है, गजब का टैलेंटेड है बंदा, नो डाउट। बट आवाज अच्छी होना एक अलग बात है, पर कैरेक्टर अगर जीरो हो तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं होता। एक असली सुपरस्टार वो होता है जो अपने से छोटों की इज्जत करे, लड़कियों की रिस्पेक्ट करे और समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। और मुझे पता है कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ एक दो इंसिडेंट से किसी को जज मत करो। बिल्कुल सही बात है, किसी को एक इंसिडेंट से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हर बार अलग अलग कंट्रोवर्सीज, अलग अलग वीडियोस और अलग अलग लोग एक ही टाइप के बिहेवियर की बात करें, तब सवाल उठना नेचुरल है। पब्लिक फिगर होने का मतलब सिर्फ प्यार और पैसा लेना नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी भी उसका हिस्सा होती है। अक्षरा सिंह जो पवन सिंह की एक्स थी, उनके स्टेटमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देख लो। अक्षरा ने खुलकर बोला था कि कैसे उन्हें कमरे में बंद करके मारा पीटा जाता था। उन्होंने साफ कहा था कि वो उनकी रखेल बनकर नहीं रह सकती। लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग, ये शब्द थे उनके। यहाँ ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने, यहाँ रहना पड़ेगा। इस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे। भाई सोच के देखो, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस को कमरे में बंद करके पीटना, उसके साथ फिजिकल वायलेंस करना, उसकी डिग्निटी की धज्जियां उड़ा देना, ये कौन सा सुपरस्टार करता है भाई? ये मर्दानगी है तुम्हारी, कमरे में बंद करके लड़की पर हाथ उठा रहे हो। एक और चीज नोटिस करना, हमारे देश में एक्टर्स और सिंगर्स को सिर्फ एंटरटेनर नहीं माना जाता, उन्हें रोल मॉडल बना दिया जाता है। लाखों यंगस्टर्स उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस कॉपी करते हैं, उनके डायलॉग्स कॉपी करते हैं। अब सोचो, जब वही रोल मॉडल बार बार अब्यूजिव लैंग्वेज, एग्रेशन और डिसरिस्पेक्ट को नॉर्मल बना दे तो उसका इम्पैक्ट कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन पवन सिंह और उसके फैंस को एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, स्टारडम हमेशा नहीं रहता भाई। वक्त बदलते और लोगों का क्रेज ढलते टाइम नहीं लगता। आज तुम्हारे पास फेम है, पैसे हैं, तो तुम घमंड में आकर किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, किसी पर भी हाथ उठा रहे हो। लेकिन जब ये फेम चली जाएगी ना, तो सिर्फ तुम्हारी दी हुई इज्जत याद रखी जाएगी। और यही सेम बात मैंने अपने बबीता जी TMK OC वाले वीडियो में भी कही थी। जब एरोगेंस सर पर चढ़ जाता है तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं, बस तुम्हारे डाउनफॉल का वेट करते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए और गए, जिन्हें उनके घमंड ने बर्बाद कर दिया। तो ये गलत फहमी निकाल लो कि तुम्हारा स्टारडम कभी खत्म नहीं होगा। अब इसके अंधे फैंस मुझे ये भी कहेंगे कि इसे तो खेसारी ने पैसे दिए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि खेसारी को मैं ऑलरेडी लपेट चुका हूँ, और सब्र करो, आगे भी लपेटूंगा। खैर, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर बिहार और यूपी का नाम आगे ले जाना है तो ऐसे लोगों को वर्शिप करना बंद करो और उन्हें अकाउंटेबल ठहराओ। बाकी तुम्हारी क्या राय है कमेंट्स में आकर बताओ। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाओ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।